जय माँ काली। ईश्वर ने हर एक में डिफरेंस क्रिएट किया है। हर पर्सन डिफ़र कर रहा है दूसरे से। ईश्वर ने हर एक में अपने सारे के सारे गुण डाले हुए हैं। कला के फॉर्म में हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर एक में कोई ना कोई कला है इसमें, पर उस सीड फॉर्म में, छोटे से बीज के फॉर्म में। तो जब तक बीज फॉर्म में है वो क्या फ़ायदा होगा। छोटा सा किस्सा और ध्यान आ रहा है मुझे कि गुरु थे, आपस में दो शिष्यों के बीच में थोड़ा ये हो गया कि गुरु के बाद गुरु कौन, और दोनों ने अपनी अपनी से एक ही जगह पे दो टीम बना ली इसी जहाँ पर गुरु थे। तो गुरु को तो समझ में आ गया कि ये मैं तो सबको जोड़ने में था, ये तो आपस में टूट के आपस में भी तोड़ रहे हैं और आपस में भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। धर्म का रास्ता छोड़ कर ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। तो एक दिन सत्संग में बोल दिया उन्होंने कि कुछ समय के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर। और नेक्स्ट डे ये दोनों को बुलाया उन्होंने और बोला कि ये जो मैंगो है मेरे पास, जब मैं आ जाऊँ वापस से मुझे वैसे के वैसे ही चाहिए, रिटर्न चाहिए मेरा ये दोनों मैंगो मुझे चाहिए। एक को दे दिया, दूसरे को दे दिया, ऐसा और चले गए। एक तो गुरु अपने आप को लेने ही लगा था कि ये जो दे दिया है वो अगर मैं संभाल के रख लिया, उन्होंने बोला संभाल के रखना। तो मैं अगर कैसे भी करके इसको संभाल पाया तो मैंने मुझे आने के बाद जो उनकी गद्दी है दे देंगे। तो उन्होंने मंदिर में रखा, उनका फ़ोटो जहाँ रखा हुआ था गुरु का, डेली पूजा करते थे, डेली आरती करते थे और पता नहीं क्या क्या जो भी थे ऐसे डेली इस पर हल्दी और कुमकुम और अक्सर जो भी था वो करते थे, पूजा पाठ करते थे ऐसे। जो दूसरे साधक थे, जो शिष्य थे, उन्होंने गुरु निकलते वक्त किसी एक शिष्य से पूछा कि कितने दिन में गुरु आने वाले वापस से रिटर्न। तो कि यहाँ से ये तीर्थ जाएंगे, वहाँ से वो तीर्थ जाएंगे, फिर से लौटते लौटते तो 1.5-2 साल हो ही जाएंगे ऐसे। तो समझ गया कि तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हमको डाल के गए कि 1.5-2 साल तक वो उसको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। पके हुए आम थे तो उन्होंने खा लिया और जाके गुठली को फ्लो कर दिया। 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद गुरु आए, पहले दोनों शिष्य को बुलाया, बोला कि दोनों यहाँ पर आ जाओ। दोनों ने मेरे मैंगो संभाल के रखे हैं सर। तो पहले को पूछा तो बोला नहीं मैं नहीं संभाल पाया, मुझे खा लेना पड़ा क्योंकि आप इतने लेट आने वाले थे, तो आपका प्रसाद समझ के मैंने खा लिया इसको। तो दूसरा हंसने लगा, बोला इसको बोला तू जाके लेके आ। तो इसको भी बोला कि आधे घंटे में बाद मिलते हैं, ऐसे हाफ एन आवर के बाद मिलते हैं। तो वो उसको पूरा सा सजाया हुआ सब ऐसे था, गुठली आम मैंगो था पूरा ऐसा सजाया हुआ था, पता नहीं क्या क्या किया था। पूरी तरह सड़ गया था, कीड़े लग गए थे, पूरा स्मेल आ रहा था, बदबू था और ऑलमोस्ट काला पड़ गया एकदम वही हो गया था। उसको पूछा तो बोला कि मैंने 2 ट्रक भर के उसी से आम लाए हुए, क्योंकि मैं खाने के बाद वो जो सीड था उसको ज़मीन पे, जो बीज था उनका ज़मीन पे डाला, उस पर खाद डाला और उसका मैं देखभाल करते रहा ऐसा। तो आज एक से न जाने कितने बन गए ऐसे। वैसे ही वो जो सीड है ना, हम सड़ा देते थे ईश्वर का तत्व जो हमारे अंदर है, ईश्वर का जो कला हमारे अंदर है। तो पता चल जाने के बाद क्या करते हैं कि आप अच्छे डांसर हो, आप अच्छे हो, अच्छे से सड़ा देते हैं उसको, आप अच्छे हो वैसा। उसको पूरी तरह सीढ़ी तो खोलना पड़ेगा ना, खुलना पड़ेगा, उसको पेड़ बनना पड़ेगा, तब वो ईश्वर थोड़ी सीड फॉर्म में हो गए। सीड में भी है, पेड़ में भी है, बट उनको याद तो पूरा वृक्ष फॉर्म में किया जाता है ना कि एक छोटे से सीड से बाहर आ गए इतने बड़े से। तो ऐसे हर एक में जो कला है, जब तक पूरी तरह है, सब में कुछ ना कुछ ईश्वर ने दे के रखा है। बट कुछ तो अनलकी ऐसे रहते कि लाइफ पूरी एंड हो जाती है, फिर भी डिस्कवर भी नहीं कर पाते। वो जो रूटीन जो है उनका 9 से 5 में से फंस जाते हैं बच्चों में और सब में।
तो कला भी टच भी नहीं कर पाते अपनी कला को। तो वैसे लाइफ नहीं जीना चाहिए। ब्लेस है तो जितने भी बीज दिए इन्होंने अंदर, जितने भी स्वीट्स दिए, सब के सब किसी न किसी फॉर्म में बेटरमेंट के लिए यूज़ करके निकल जाएंगे ऐसे। तो वैसे ही है कि ब्लेस हुआ है जो ईश्वर की ब्लेसिंग को औरों तक पहुंचा देता है। यही ब्लेसिंग है कि आप ब्लेस हो तो वो ब्लेसिंग को लोगों तक पहुंचाओ और आप भी ब्लेस हो जाओ, क्योंकि सरेंडर और सेवा भाव और इसी में ज़्यादा खुशी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकता है, बाकी तो किसी में नहीं हो सकता है। बहुत कुछ जमा भी हो जाए तो नहीं हो पाएगा। जो भी करे प्रेम शांति आनंद में रह के करे। जय माँ काली।